अच्छा अच्छा भाई, मेरे कुछ सवाल थे, जैसे मैं थोड़ा कर रहा था, अगर आप इस सवाल के जवाब दे दे तो। निकल जाओगे फिर? हाँ निकल जाऊंगा, क्योंकि देखिए भैया, मेरी एज सिर्फ अभी तक 20 लेकिन ईयर्स है अभी। इलॉजिकल लगा ये। जी जी, लॉजिकल लगा। भाई लोग अभी तक इनको सारी चीजें इलॉजिकल लगी है, जितनी बातें मैं बताया हूँ। इनका एक कुछ सवाल है, वो अगर मिल जाए तो ये बाहर निकल जाएंगे। जी भाई। भाई मेरा सवाल ये था कि सब लोग कहते हैं कि कुरान में जो हमारा अर्थ है, जमीन है धरती, इसको चपटी कहा गया है। तो ये तो भाई हम्म। बिल्कुल गलत है, कुरान में धरती को चपटी कहा ही नहीं गया है। ओके, देखो कुरान में ना धरती को स्फेरिकल कहा गया है, ना धरती को एकदम, यानी क्या कहते हैं उसको, क्लियर कोई स्टेटमेंट है कि अल्लाह ने कहा कि धरती फ्लैट है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट ना स्फेरिकल, अल्लाह कुरान इसके धरती के शेप के बारे में अल्लाह किधर भी नहीं बताता है। हाँ, उसने जो चीजें बताई है, फैला दिया है ना, ये किया है वो किया है, उससे लोग उसका मायना लेते हैं कि भाई चूंकि ये ऐसी बात कर रहा है, इस वजह से ये फ्लैट अर्थ पे ही पॉसिबल है। यानी मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह कहता है कि भाई आपने किबले की तरफ रुक करके पढ़ना है जहां कहीं भी हो, तो ये तभी पॉसिबल है जब धरती जो है उसका सरफेस पूरा फ्लैट होगा, वरना नहीं होगा। तो ये जो बातें अल्लाह ने बताई है ना, जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह जो है वो रोजा खोलने का जो टाइमिंग है उसको बताया कि भाई आपने जो फजर का टाइम है सुहूर का, और उसके बाद जब सूरज जो है वो सेट हो जाता है, सनसेट हो जाता है, उसके बाद आपने अ, रोजा तोड़ना है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब पूरी दुनिया जो है वो फ्लैट होगी, सब जगह पे एक ही टाइम होगा। अलग अलग टाइमिंग क्यों है दिन रात का? क्योंकि धरती हमारी गोल है। इस वजह से लोगों ने कहा कि भाई ये तो इस्लाम या कुरान जो है वो फ्लैट अर्थ की बात करता है, वरना साफ साफ कोई आयत नहीं है जहां पे अल्लाह ये कह रहा हो कि भाई अर्थ का शेप गोल है, या फिर वो स्फेरिकल है, या जियोसेंट्रिकल जो भी बोलते हैं, या फिर उसका शेप जो है वो कहते हैं उसको फ्लैट है। शेप की बात अल्लाह करता ही नहीं, उसमें जो चीजें लिखी है उस बुनियाद पे लोग कहते हैं। समझ में आया आपको अभी? जी। अच्छा, अच्छा साहिल साहब, ये मैं एक विकी इस्लाम का लिंक दे रहा हूँ जिसमें फ्लैट अर्थ के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कितनी कुरान में वर्सेस है, ये भाई जरा देख लेंगे नहीं, इनको। डायरेक्ट कोई नहीं है भाई, डायरेक्ट है। डायरेक्ट कोई नहीं है। देखो यही है, थिंग स्प्रेड टू सिट, ये देखो कारपेट की बात हो रही है, स्ट्रेच आउट की बात हो रही है, स्प्रेडर, स्प्रेड आउट, कारपेट, बेड, कोई भी डायरेक्टली नहीं है फ्लैट है करके। वो सब चूंकि बेड की बात कर रहा है या कारपेट की बात कर रहा है, तो कारपेट हमेशा फ्लैट सरफेस पे ही बिछाया जाता है, गोल सरफेस पे नहीं आ, बिछाया जाता। कोई भी भाई आप वहाँ देख जो लो, बात किधर भी आपको डायरेक्ट रेफरेंस ऐसा कोई नहीं है कि अर्थ फ्लैट है करके अल्लाह नहीं कहता है। जाके आप चेक कर सकते हैं, कोई भी जगह पे नहीं है। देखिए साहिल भैया, जो एक वर्ड यूज होता है अरबी में अल अर्ज करके, हम्म। उसके दो मीनिंग होते हैं भाई। एक होता है ओके। लैंड, दूसरा होता है अर्थ। अर्थ? क्या एक अर्थ? उस अर्थ अर्थ जमीन हमारी। हाँ, उसको जमीन बोलते हैं। अर्थ का मतलब जो अर्थ है जमीन है। अर्थ का मतलब दुनिया, और लैंड का हाँ मतलब तो जमीन दुनिया, जिस पर हम। भाई तो सवाल ही वही है ना कि दुनिया चपटी है या गोल है। जी तो सवाल ही तो वही है, चाहे उसका मतलब दुनिया हो या उसका जमीन हो। सवाल ही वही है कि वो गोल है या चपटी है, और उसके बारे में अल्लाह नहीं फरमाता कि ये गोल है किधर भी। जी जी। ठीक है, अब आपके सवाल का जवाब भी दे दिया मैंने। आप निकलते आप भाई हो इस मेरे गंदगी से। मेरे और छोटे 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 दो सवाल है, तीन थे, एक है पहला और भाई दो रहे। ये तो गलत बात है ना, आपने कहा मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा उसके बाद आप निकल जाओगे। हाँ सॉरी, मुझसे बोलने में एक गलती हो गई, मैंने सवाल कह दिया, और दो सवाल थे, माफी चाहूंगा। ओके, करो। अच्छा अच्छा। दूसरा सवाल भाई मेरा ये है कि बहुत से लोग कहते हैं, शायद एक एडम सिकर कर आपका भी एक वीडियो था,
कि स्काई जो है हमारा आसमान को छत कहा गया है। जी जी भाई, वहां पर एक समा का वर्ड यूज हुआ है अरबी में। उसके मीनिंग होते हैं आसमान, लेकिन आसमान के साथ साथ में उसका यूज हर ऊंची चीज के लिए भी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं चैप्टर कुरान का सूरा नंबर 14 आयत नंबर 24 में जो अल्लाह ताला ने बताया है कि ये जो अपने बोलो जो चैप्टर कौन सा? ट्री की एक मिनट। चैप्टर 14 भैया, हाँ, उसकी आयत नंबर 24 भैया उसकी 24। एक मिनट रुको। जी स्क्रीन पे है। अच्छा एक मिनट, स्क्रीन पे आ गई है, अमित साहब लेके आ गए। कहाँ है मेरा स्ट्रीम यार्ड, किधर है? एक मिनट। हाँ, क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ने पाक बात की कैसी मिसाल बयान फरमाई है? जैसे पाकीज़ा दरख्त जिसके जड़ मजबूत हो और साकिन आसमान। जी, शाखे आसमान में हो। जी जी शाखे आसमान में हो, लेकिन भाई हर इंसान जानता है कि जो पेड़ की जो शाखे है वो तो आसमान पे पहुंच नहीं सकती। तो अल्लाह ताला ने जो भी चीज ऊंचाई पे है, जैसे हम भी जानते हैं कि जो पेड़ की जो शाखे होती है भैया, वो हाइट पर होती है, ऊंचाई पर होती है, हर ऊंची चीज। ने ऊंचाई पे भाई, उससे बड़ी तो बिल्डिंगें होती है। पौधों को आप कितना भी बड़ा पौधा ले ले, उसको आसमान पे है बोलना यही इलॉजिकल है। जी जी वही इलॉजिकली बता रहा हूँ ना मैं। हाँ, तो इलॉजिकली है बात। देखिए भैया, इसमें ये बताया जा रहा है आप कि हर बताओ ऊंची कि चीज। जो टॉलेस्ट जो ट्री है वो कौन सा वाला है? टॉलेस्ट ट्री के बारे में तो भैया शायद क्रिसमस ट्री भैया। कितने फीट का होता है? एक मिनट रुको। भैया टॉलेस्ट फिर तो ट्री इन दी वर्ल्ड विथ हाइट, ये देखो 380 फीट है। टॉलेस्ट ट्री जो है वो 380 फीट है। अच्छा, आप आसमानों में है कब बोलते हो? जब आप समझो प्लेन में जा रहे हो, जी है ना? प्लेन में 55,000 फीट जब आप ऊपर उड़ते हो, तब आप कहते हो कि भाई मैं प्लेन जो है आसमानों में जा रही है। 380 फीट पे आप चढ़ के बोलेंगे मैं आसमान पे हूं? नहीं बेवकूफी है या नहीं है? भैया, मतलब ये इसमें देखिए आसमान तक तो नहीं पहुंचती, वही तो इसमें भी बताया जा रहा है कि आसमान भाई तक जैसे आसमान ये एक में है लुघवी बात बोलना है भैया। भी ऊंचाई नहीं है ना। वो अब ये कोई ऐसी समा का ऊंचाई वर्ड। नहीं है कि आप उसको, सुनो मेरी बात, वो ऐसी कोई ऊंचाई नहीं है जो उसको आप बोलो कि ये आसमान में है। वो ऊंचा है ही नहीं, उसको ऊंचा नहीं कहते। मतलब वैसा ऊंचा नहीं कहते कि आसमान छू रहा है या आसमान से उसको निस्बत देना, यही एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। नहीं मतलब भैया इस कॉन्टेस्ट में जो ट्री की ब्रांचेस है, शाखे, हम्म इनके इनके लिए समा का वर्ड यूज हुआ है। अरे वो वही है ना, समा का वर्ड यूज नहीं हुआ है। ये एक मुहावरतन बोला गया है कि जी साखे जी आसमान में है। जी हाँ, तो भैया वो ऊंची चीज के लिए यूज हुआ है ना, नहीं, समा। ऊंची चीज भाई भाई वही गलत है कि ये मुहावरा यूज करना कि आसमान तक है। ये ही गलत है क्योंकि आसमान तक कोई झाड़ नहीं होता है, या उसकी तो ऊंचाई इतनी ऊंचाई नहीं है कि उसके लिए आसमान का वर्ड यूज करे कि आसमान छू रही जी है। जी जी नहीं नहीं, वो आसमान तो छू ही नहीं रही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन भैया ये जो है, मतलब ये ऊंची चीज के लिए बताया। जैसे आप भी देख सकते हैं, अगर आप जमीन पर है और अगर आपसे कोई चीज 100 फीट ऊपर है, तो वो तो भैया आपसे हम्म ऊंची ही होंगी ना। लेकिन मैं उसको आसमान से नहीं ये करूंगा। हाँ हाँ, आसमान से नहीं मानिए, चलिए ठीक है, आसमान से नहीं मानिए, लेकिन ऊंची तो हो रही है ना आपसे। हाँ, ऊंची बोलूंगा, आसमान थोड़ी ना बोलूंगा उसके लिए।
हाँ तो ऊंची, हर ऊंची चीज के लिए भैया, हर ऊंची चीज के लिए, जैसे आपने जैसे एक 380 फीट वाला एक ट्री बोला, तो जो 380 फीट वाला जो ट्री है, उसकी जो सबसे टॉप की जो ब्रांच होंगी, शाख होंगी, हम्म। हाँ जी, अब वो जैसे वहां लटकेंगी तो हमसे तो ऊंचाई पर ही है ना भैया वो। हाँ, हमसे ऊंचा है भाई, लेकिन उसको आसमान पे है बोलना ये पागलपन है। जी जी, ये तो है, लेकिन आपका अल्लाह कह रहा है कि जो, अच्छा ये कोई टॉलेस्ट ट्री की बात भी नहीं कर रहा है, ये जनरल बात कर रहा है। मैं तो आपको टॉलेस्ट ट्री का बात बताया हूं। पूरी दुनिया में जितने भी झाड़ पेड़ है, जनरली उनको इस तरीके से कहना कि इसकी शाखें जो है आसमान में है, ये खुद एक बेवकूफी है। भैया इसमें ही एक दूसरी आयत है, देखिए चैप्टर 2 आयत नंबर 164 में यही बताया गया है। क्या? यही मतलब समा का वर्ड यूज हुआ है ऊंची चीज के लिए। क्या आप देखेंगे अच्छा, तो एक समझ मिनट, जाएंगे भैया। टू की कौन सी? चैप्टर 2 आयत नंबर 164, 164। ओके। इन्ना फी खल्कि समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी वल फुल्कि लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफउन नासा वमा अंजलल्लाहु मिनस समाई मिम्मा इन फअहया बिहिल अर्द बाद मौतिहा व बस्स फीहा मिन कुल्ली दाब्बा। हाँ, इसमें है, एक मिनट, स्क्रीन पे है। यकीनन आसमान और जमीन की तख्लीक में और रात और दिन के उलट फेर में और इन कश्तियों में जो समंदर में लोगों के लिए नफा बख्श सामान लेकर चलती है, और इस पानी में कि जो अल्लाह ने आसमान से उतारा है। हाँ, ये आसमान से उतारा है। हाँ हाँ, तो तो आसमान से उतारा है तो भैया पानी तो बारिश से आता है ना, बादलों से आता है ना, आसमान से तो नहीं। हाँ, तो हाँ, हर तो ऊंची अल्लाह को चीज अपनी के बात रखते नहीं आता था। भैया यहाँ जो बादल है, बादल के लिए ऊंचाई का अल्फाज यूज हुआ नहीं है। भाई, ये तो गलत है ना कि आप अपने तरफ से बादल उसमें डाल रहे हो। अच्छा अच्छा, यहाँ बादल का कोई वर्ड ही नहीं भैया। वर्ड ही नहीं है ना बादल का। बादल का कोई वर्ड ही नहीं है। यहाँ तो आप अपनी मर्जी से उसको जो है बादल, आसमान को बादल बना रहे हो। यही हम कहना चाह रहे हैं कि आपके अल्लाह को अपनी बात रखना भी नहीं आता था। दोनों एग्जाम्पल में बिल्कुल ही इलॉजिकल बात अल्लाह कर रहा है। या एक जो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन होता है कि आसमान से बारिश बरसती है, वही बात अल्लाह बता रहा है। और वो दूसरा वाला तो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा कि झाड़ को कह दे कि आसमान पे है। जी जी, ये सीखे आपने वो मतलब ये समा का वर्ड हर हर ऊंची चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह सकीनत आसमानों से भेजता है, समा से भेजता है, रिस्क आसमानों से भेजता है। अल्लाह तो बहुत सारी चीजें आसमानों से भेजता है भाई। जी जी, थैंक यू, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब एक ओके, लास्ट थर्ड पॉइंट है। वाला लास्ट। लास्ट लास्ट, थैंक यू। दो एकदम क्लियर हो गया, एक्यूरेट 100%। एक लास्ट थर्ड वाला है। पॉइंट। जी जी, लास्ट लास्ट, थर्ड भी नहीं, लास्ट एकदम। हाँ। जी जी, आ, जैसे कि कई लोग कहते हैं, आपने भी एक स्ट्रीम की थी, मैंने देखा था कि स्पर्म बिटवीन बैकबोन एंड रिब्स क्या आता है। हम्म। हाँ भाई, लेकिन ऐसा तो वहां है नहीं। आप देख सकते हैं चैप्टर 86 आयत नंबर 4। ओके, एक मिनट रुको। 86 की फोर 4। फोर 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 नंबर 4 5 6 में है पूरा एक्सप्लेनेशन भैया। इन कुल्लु नफ्सिल लम्मा अलैहा हाफिज, यही। आ, हाँ ये स्क्रीन उर्दू पे है। ट्रांसलेशन। 86 की 4 बोला ना आपने? हाँ हाँ 86 की 4 स्क्रीन पे है। ओके। जी जी, कि कोई अब कोई जान ऐसी नहीं जिस पर कोई निगहबान ना हो। हाँ। और 5 6 7 तक के देखना है अपने को। अच्छा, नीचे करो। हाँ एक सेकेंड, थोड़ा स्लो चल रहा है मेरे इधर नेट, करता हूँ। 86 मैं की देखता हूँ। 5। 5 में फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक,
तो इंसान को देखना चाहिए कि वो काहे से पैदा हुआ है। खुलिका मिन माइन दाफिक, एक उछलने वाले पानी से पैदा किया गया है जी। यखरुजु मिन बैनि सुल्बी व तराइब, जो निकलता है पीठ और पसलियों के दरमियान से। जी भाई। जी जी। और हाँ, एक नीचे लीजिए आप। ओके। इन्नहु अला ग्राफ। रजइही लकादिर, बेशक खुदा इसके क्या यकीनन वो इसे लौटाने पर भी कादिर है जी। जी जी, मतलब डबल पैदा करने पर। हाँ, उसको जी जी। फिर से जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है फिर से उठाएगा। जी जी। हाँ, तो हाँ, भैया जो आयत 3 में है, तो वो जो कुछ लोग, कई लोग कहते हैं कि जैसे स्पर्म का प्रोडक्शन तो हम सब जानते हैं कि टेस्टिकल्स में होता है। बिल्कुल। जी जी। तो वहां जो बात हो रही है भैया, वो चाइल्ड बर्थ की हो रही है, स्पर्म की नहीं। नहीं, कहाँ पे अल्लाह ने कहा है कि चाइल्ड बर्थ की बात कर रहा है? यार हाँ, तो भैया प्रॉब्लम यहाँ पे यही है मुसलमानों के साथ, जो अल्लाह नहीं कहता वो आप लोग कहते हो। यहाँ पे ये पूरी आयत में, मैं अभी फास्ट हाँ हाँ फास्ट हाँ, पढ़ता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे अभी कहाँ आपको, कहा है कि चाइल्ड बर्थ की बात हो रही है? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपको एकदम क्लियर बताता हूँ। आप हाँ, आयत नंबर 6 पर आइए भैया। 6 पे, एक मिनट। खुलिका मिम्मा इन दाफिक, वो उछलते हुए पानी से पैदा हुआ। 6, अब वो 7 पे आइए उछलते आप। हुए पानी से पैदा हुआ है। हाँ जी जी, अब 7 पे आइए आप। हाँ, 7 पे है, जो पीठ और सीने के बीच में से निकलता है। जो पीठ और सीने के बीच में से निकलता है। और हाँ, अब 8वें नंबर पे आइए, अब इसके एकदम नेक्स्ट वाली। इन्नहु अला रजीही लकादिर, हाँ, यकीनन वो उसे दोबारा पैदा करने पर कादिर है। ठीक है, तो जी जी। तो भैया जो अल्लाह ताला स्पर्म को दोबारा पैदा करेगा, या जो जो बच्चा, जो चाइल्ड बर्थ की बात हो रही है, उसको डबल पैदा करने पे कादिर है। इंसान को पैदा करेगा, बच्चा भी नहीं पैदा हो रहा है, क्योंकि इंसान जो है वो बचपने में भी मरता है, बुढ़ापे में भी मरता है, जवानी में भी मरता है। तो सिर्फ अल्लाह बचपने वाले हालत में पैदा नहीं करेगा, वो जिस हाल में मरा है, जैसा मरा है वैसा अल्लाह उसको पैदा करेगा। किसने कहा कि बचपन के हालत में ही अल्लाह पैदा करेगा? आप बच्चे पैदा होंगे? नहीं नहीं, सही है भी। तो यार खत्म है ना, वहां पे कोई अल्लाह नहीं कह रहा है कि वो जब माँ के पेट में होता है तो हाँ हाँ, उसके तो मतलब टेस्टिस वो की जो बात हो रही है। अल्लाह ताला जो बोल रहे हैं कि मैं इसे डबल मतलब पैदा करने पर कादिर हूँ, तो हम्म, इसमें भैया ये कह रहा है कि अल्लाह ताला स्पर्म की बात नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला मालूम है मुझे, स्पर्म की बात नहीं हो उसकी, रही है, इंसान की बात हो रही है। और वो जी, इंसान जिस एज में मरा है, जैसे दफनाया गया है, नहीं नहीं, वैसे ही वो उठाया भी उस एज जाए। में, जी वैसे ही उठाया जाएगा, उस एज में नहीं, उसी जिस हालत में मरा है उसी हालत में उठाया जाएगा। एग्जैक्टली exactly. अगर वो बुढ़ापे में मरा है तो बुढ़ापे में उठाया जाएगा। अगर वो जी तो क्या कहते हैं उसको, जवान मरा है तो जवान उठाया जाएगा। जी जी। तो यहाँ फिर तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं है, तो एकदम क्लियर आया तो भैया कि स्पर्म क्या नहीं क्लियर है? निकलता है वहां से, कि वहां से स्पर्म नहीं निकलता है, एग्जैक्टली exactly, तो ये बल्कि गलत है अल्लाह की चाइल्ड बर्थ साइंस। होती है। नहीं नहीं, लेकिन वहां से तो बोल रहे हैं ना कि वहां से स्पर्म नहीं निकलता है, चाइल्ड बर्थ होता है। अरे भाई, ये तो यहाँ सही पे हुआ ना? उछलता हुआ पानी है, क्या चाइल्ड बर्थ है? नहीं नहीं, उसके नीचे आइए आप, उछलते हुए पानी के थोड़ा उछलता मुश्किल हो हुआ रही है आने पानी की नीचे। बात हो रही है ना। ये देखो, इस आयत में, यार पता नहीं तुम लोग का दिमाग क्यों इतना बेवकूफों की तरह चलता है। ये देखो, अगर इसका कॉन्टेक्स्ट आप देखो ऊपर से, ये देखो, होली का मिम्मा, उसके ऊपर से जाते हैं। ये देखो, फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, सो उर्दू में ही पढ़ते हैं, तो इंसान को गौर करना चाहिए कि वो किस चीज से पैदा किया गया है। किसकी बात हो रही है? किस चीज से पैदा किया गया? होली का मिम्माइन दाफिक, वो पैदा किया गया है उछलते हुए पानी से। ठीक है, स्पर्म की बात, सीमेन की बात हो रही है। यखरुजु मिन बैनी सुल्बी व तराइब, जो पीठ और सीने के बीच में से निकलता है। तो यहां पे जो उछलता हुआ पानी है, ये स्पर्म की बात हो रही है।
बच्चा तो उछलता हुआ पानी नहीं है ना, बच्चा उछलता हुआ पानी है क्या? नहीं, ये बात भी है ना? और बच्चा सही कहाँ है। से निकलता है? बच्चा वजाइना से निकलता है। जी जी। गलत है, साइंस ही गलत है अल्लाह की, मालूम ही नहीं था अच्छा, तो उसको। ये एक ये अबूजर रिस्पॉन्स वाले ने बताया था ये। हाँ तो वो तो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है ना भाई। अब आपके मैंने तीनों सवाल के भी जवाब दे दिया और आपको अल्लाह का कॉन्सेप्ट पूरा जो है वो बातिल भी साबित कर दिया। अब निकलते आप इस गंदगी से। जी भाई। ये लो पढ़ लो, ये लो पढ़ लो नाम। कौन सा नाम पढ़ूं? जो स्ट्रीम पर अभी ऐड किया है। एक्स मोमिन हो गए। अरे वाह भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई लोग। हमारा एक भाई जो है इतना सब डिस्कशन करने के बाद फाइनली इस्लाम से बाहर आ गया है। फिर से इस गंदगी में तो नहीं आएगा भाई? नहीं नहीं भैया, बस भैया आप अपना साया हम पर रखिएगा। बिल्कुल। चलिए, भाई के लिए जो है वो एक्स मोमिन हो चुके हैं और ये भी कह रहे हैं कि इसके बाद वो कभी भी इस गंदगी में अंदर वापस नहीं आएंगे। तो भाई के लिए गुलाब का फूल भेजे, हमारी मेहनत जो है वो रंग लाई है। आ, जी। हमारे चैनल कब से देख रहे हैं भाई? भैया लास्ट 1 मंथ से। लास्ट 1 मंथ से। तो हमारे वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर आपने जिस डंगर का नाम लिया है वहां उसके भी वीडियोस आप देख रहे थे। जी जी, तो मैंने उसकी वीडियो देख रहा था। उसके भी वीडियो देखा तो मुझे वहां ऐसा समझ में आया, लेकिन आपने सब कंसेप्ट क्लियर कर दिया। ठीक है, तो अभी कोई भी दिमागी अपंगी ताकत जो है आपको इस दिमागी अपंगता में फिर से दाखिल नहीं कर सकती, राइट? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। चलिए भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस गंदगी से बाहर निकले, कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं आपको बता दूं, आप अगर कुरान आपने पढ़ा होगा या जब भी अगर आगे भी अगर पढ़ेंगे, जो कि मैं तो कहता हूं मत पढ़ना, अपना दिमाग जो है वो टाइम बर्बाद मत करना, लेकिन आपने कितना भी पढ़ा होगा मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं कि ये इतनी बोरिंग और नॉनसेंसिकल और इलॉजिकल किताब है कि आप जब पढ़ते जाएंगे तो आप सोचेंगे क्या किताब लिखा है यार, ये खुदा कैसे इस तरीके से किताब लिख सकता है। ये एक ही बात रिपीट किया जा रहा है, एक ही चीज है, डराना, इन्होंने नहीं माना, इन्होंने वादा तोड़ा, अल्लाह एक है, इनको जलाएगा, इनको आजाब देगा, सख्त है, गफूर रहीम है। यही चीज रिपीट होते जा रही है, सारी आयतें रिएक्शन में आते जा रही है। ये कैसा खुदा है? उसकी किताब ऐसी कैसी हो सकती है? यही आपको फीलिंग आएगी अगर आप इसको अकीदत की पट्टी उठाकर अगर पढ़ते हैं तो। सही कह रहा हूं मैं प्यारे भाई? जी जी, सही कह रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थोड़ा बाकी मोमिन लोगों से भी बात कर लेते हैं। थैंक यू भैया। मैं लास्ट ये बात बोल रहा था कि अगर मुझे किसी को बताना रहा कि कुरान में साइंस नहीं है, कंट्राडिक्शन है, तो मैं ये कैसे बताऊं दूसरे लोगों को? बहुत सारी वीडियोस पे एडम साहब ने डिस्कशन किया है, साइंस मेरा मौजू नहीं है, लेकिन जी एडम साहब जो है उन्होंने कई सारे ये मोमिन हजरात जो आते हैं साइंस लेके, उस पे उन्होंने जी कई बार हर एक साइंस पे डिबंक किया है। थोड़ा सा आप मेरे जी। चैनल पे तलाश करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वो आप देखिए। और मैं ज्यादातर साइंस पे बात करने के बजाय मैं मोरालिटी और कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू गॉड सो ब्लेस। मच। गॉड। थैंक यू।